हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता की। तो सांप्रदायिकता जो है वो सेक्युलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्षता का बिल्कुल अपोजिट होता है। जिस प्रकार पंथ निरपेक्षता में हम ये मानते हैं, इसमें ये होता है कि जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं उनके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो हैं वो सेम होते हैं। बट अगर कम्युनलिज्म की बात करें तो कम्युनलिज्म में जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं उनका मानना होता है कि जो उनके सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट है ना, वो बिल्कुल अलग अलग है। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना का एग्जांपल लीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनका ये कहना था 1937 के बाद, जब पाकिस्तान की डिमांड काफ़ी तेज़ होने लगी उनके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, तो उनका ये कहना था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों बिल्कुल अलग अलग आइडेंटिटी यानी कि बिल्कुल अलग अलग कौम हैं और दोनों का एक साथ रहना संभव नहीं है। और इसीलिए मुस्लिमों के लिए अलग देश होना चाहिए, पाकिस्तान होना चाहिए। तो यहाँ पर जिन्ना के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि कम्युनलिज्म एक्चुअली में है क्या। अब कम्युनलिज्म की अगर हम बात करें तो ये अचानक से इंडिया में डेवलप नहीं हुआ, ये 3 स्टेजों से होकर गुजरा। तो कम्युनलिज्म का जो पहला स्टेज था ना, इसको सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो इसमें ये कहा गया कि मान लीजिए यदि आप किसी विशेष धर्म, मान लीजिए आप हिंदू धर्म के हैं, तो आप हिंदू धर्म के ही हिंदू धर्म के ही लोगों को, पार्टी को जो है पार्टी को सपोर्ट करिए, उसको वोट दीजिए। मान लीजिए आपका कोई इलेक्शन में है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम की बात करें तो मुस्लिम लोग जो है सिर्फ जो है मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे थे। जब मोहम्मद अली जिन्ना 37 इलेक्शन के बाद की बात करें, 1940s के बाद, क्योंकि 37 में मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। उसके बाद जब एक्सट्रीम कम्युनलिज्म का दौर आता है, तब जब पाकिस्तान की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने लगती है, जब मुस्लिम लीग जो है ये नारा देने लगती है कि इस्लाम खतरे में है, इस तरीके के बहुत सारे आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। तो वहाँ पर क्या हुआ, वो फर्स्ट स्टेज ऑफ कम्युनलिज्म में ये होता है कि लोग जो है ना अपने पर्टिकुलर धर्म के लोगों को, को पार्टी को या पर्सन को जो है अपना लीडर चुनते हैं, फिर अपनी इंटरेस्ट जो है उनसे जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनके लिए एक सॉल्यूशन लेके आए, उनके जो भी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन लेके आए। इसमें जैसे आजकल जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का है बिना किसी जाति, धर्म, किसी भी भेदभाव के अपना लीडर चुन सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी पार्टी को वोट दे सकता है, भले ही वो किसी भी आइडियोलॉजी, वो अपनी इच्छा से, अपनी कॉन्शस से, स्वेच्छा से जो है वोट देता है। तो आपने सेपरेट इलेक्टोरेट पढ़ा होगा, ये एक प्रकार का क्या था, फर्स्ट स्टेज ऑफ कम्युनलिज्म था। और इससे कम्युनलिज्म बाद में और बढ़ भी गई थी। दूसरा है सेकेंड स्टेज ऑफ कम्युनलिज्म। इसमें क्या होता है, इसको हम लिबरल कम्युनलिज्म कहते हैं या मॉडरेट कम्युनलिज्म कहते हैं। इसमें ये होता है कि इसमें जो उस समय जो थे, खासकर जो आपका 1920 यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से लेकर 1937 का जो फेज माना जाता है ना, ये उस समय का लिबरल कम्युनलिज्म का फेज माना जाता है। इसमें ये हुआ कि जो लिबरल कम्युनलिज्म थे उनका ये मानना था कि भले ही दो अलग अलग धर्म हैं, विभिन्न धर्म हैं, धर्म के लोग भारत में रहते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में भारत जो है एक सिंगल यूनिट आइडेंटिटी है। मतलब भारत एक राष्ट्र है, भले हम लोग अलग अलग धर्म के हैं लेकिन हमें मिलजुल कर रहना है। और इसके लिए अगर कम्युनलिस्ट पार्टी है, अगर कम्युनिस्ट एलिमेंट है या कि कम्युनिस्ट पार्टी है, पर्सन है, यदि उसको कुछ कॉन्सेशन भी देना पड़े तो दिया जाए। जैसे 1935 में जो 35 के हिसाब से जो इलेक्शन हुए थे, या उससे भी बेटर एग्जांपल यदि ले तो 1937 तक जो था, कांग्रेस ने हिंदू महासभा और अन्य जो थी कम्युनल कम्युनल पार्टियां थी, उनको जो है अपने झंडे के नीचे इलेक्शन लड़ने के लिए, जो 37 का इलेक्शन हुआ, अपने नाम के अंदर जो है, अपने अम्ब्रेला के अंदर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। और बहुत सारे जो कम्युनलिस्ट थे वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उनको कांग्रेस ने एकोमोडेट किया था। फिर और अगर पर्टिकुलर लीडर की बात करें तो जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, ये सब जो थे लिबरल कम्युनल फ्रेमवर्क में काम करने वाले पर्टिकुलर नेता थे। 37 तक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है थर्ड स्टेज ऑफ कम्युनलिज्म आता है, ये आता है आपका 37 के बाद। और ये जो था इसको हम एक्सट्रीम कम्युनलिज्म कहा जाता है, जिसमें जो है एक ही बात जो है
लीडर या पार्टी के द्वारा कही जाती थी कि दो धर्म के लोग एक साथ मिलकर नहीं रह सकते। जैसे जैसे जिन्ना का मैंने एग्जांपल शुरुआत में दिया था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, मुस्लिमों के लिए अलग देश होना चाहिए। और एक धर्म के प्रति दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा जो है हैट्रेड, यानी कि उसके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी, हेट स्पीच वगैरह दिए जा रहे थे, लोगों को धर्म के नाम पे उकसाया जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, इसके सबसे शानदार एग्जाम्पल आपको पता ही है, 1937 के बाद मुस्लिम लीग जो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था। इसको हम फॉसिस्ट कम्युनलिज्म भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने कम्युनलिज्म और उसके जो 3 स्टेज थे उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया। और डिटेल में कम्युनलिज्म के बारे में और डिटेल में यदि आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे अपना लेक्चर इसके नेक्स्ट पार्ट को जो है कंटिन्यू कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।